तीन उद्योग धंधे यहाँ बड़े फल फूल रहे हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार। गांव गांव में लड़कों के पास रोजगार का ये नया साधन खड़ा हो गया है, जहां शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। और होम डिलीवरी कर कौन रहा है? ये नए लड़के, उनको शराब माफिया अपने पेरोल पर लेकर, उसको मोटरसाइकिल लेकर 4, 5, 10 बोतल का हेर फेर करा रहे हैं और लड़के इस काम में फंसते चले जा रहे हैं। दूसरा जो देखा हमको काम का, लोगों का जो यहाँ रोजी रोजगार का उपाय है, वो है अवैध बालू का खनन। हम लोग जब रोड पर पैदल चलते हैं, 10 ट्रक या ट्रॉली अगर हमको मिलेगा तो उसमें मानकर चलिए कि 2-3 ट्रक ट्रॉली है, वही होगा जिसमें अवैध बालू का खनन हो रहा है। आप बांका जाइए वही हाल, चंपारण जाइए वही हाल, सुपौल जाइए वही हाल। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां अवैध बालू का खनन बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है। और तीसरा एक और यहाँ माफिया जो नया शुरू हो गया, जिसकी चर्चा कम हो रही है, वो है अनाज माफिया। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलना है, लोगों को अनाज 4 किलो ही मिल रहा है। ये 20% की जो चोरी हो रही, कहाँ जा रहा है पैसा? ये 20% की चोरी इसलिए हो रही है कि करीब 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा काट कर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। ज्यादातर जगह पर विधायक महोदय लोग भी 6 से 7 रुपया प्रति क्विंटल अपना हिस्सा इसमें ले रहे हैं। और ये अनाज को जो पैसे में कन्वर्ट करने का सिस्टम है, भाई जो अफसर पैसा ले रहा है, जनप्रतिनिधि पैसा ले रहा है, अनाज तो ले नहीं रहा है। तो ये हर जिले में ये अनाज के नए माफिया पैदा हो गए हैं, जो इस अनाज को एक तरीके से इकट्ठा करते हैं, उसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कुछ पैसा अफसर और जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, कुछ खुद का रखते हैं, और फिर उसी अनाज की रिसाइकलिंग करके फिर उसी लाभार्थी को अगले महीने फिर उसी अनाज को बेचा जाता है। ये 3 जो उद्योग फल फूल रहे हैं, शराब माफिया, बालू माफिया और अनाज माफिया, इसको अगर आप छोड़ दें तो कहीं कोई रोजी रोजगार है नहीं।